नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो खबर लेकर आपके साथ साझा करने आए हैं, आज के दौर में लोग जो है जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बाल कम हैं, वो तुरंत इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। और सबका शरीर एक जैसा नहीं होता कि जिसमें आपको लगे कि हम बिल्कुल हमारा ये प्रोसीजर जो है बिल्कुल सही सलामत होगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। एक ड्रामना सच जो आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, आकर्षक दिखना चाहते हैं। अगर सर पर बाल झड़ रहे हैं, झड़ गए हैं या कम बाल है, तो लोग जो है इस प्रोसीजर को अपनाते हैं। तो पर वहीं पर अगर ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि हमें आपकी चिंता है, इसीलिए हम ये चीज़ें, इस तरह की खबरें आप तक लेकर आते हैं ताकि आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सिर्फ कुछ जगहों पर नहीं बल्कि पूरे देश में ये चलन चला हुआ है कि लोग जहाँ जिसमें यानी कि कई जगहों पे इस तरह के क्लिनिक खुले हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। पर कुछ क्लिनिक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर उससे लोगों की ज़िंदगी किस कदर खतरे में पड़ जाती है, वो उससे आज आपको हम रूबरू कराएंगे कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। क्योंकि अगर कुदरत की बात करें तो कुदरती चीज़ों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, प्रकृति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। जो चेहरा, लोग कई बार ऐसा भी करते हैं, उस चेहरे को बदलने के लिए उसके यानी कि कई बार सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी भी करवाते हैं, जिससे बाद में उन्हें काफ़ी उसका भुगतान करना पड़ सकता है। बताना चाहेंगे आपको कि बेशुमार दर्द, चेहरे पर सूजन और इंजीनियर की मौत। आखिर क्या सच है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो भी बताना चाहेंगे। बाल उगाने के प्रोसीजर का ड्रामना सच, कानपुर हेयर ट्रांसप्लांट केस की पूरी कहानी। ये पहला केस नहीं बल्कि इसके और भी केसेस हैं जिनमें इस प्रोसीजर के बाद जिनकी जानें गई हैं। बताना चाहेंगे कानपुर की एक छोटी सी क्लिनिक में 2 इंजीनियर की ज़िंदगी तबाह कर दी, यानी कि पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए किया गया हेयर ट्रांसप्लांट दर्दनाक मौत में बदल गया। डॉक्टर की लापरवाही और इलाज में गंभीर चूक ने परिवार को मातम में डुबो दिया है। बताना चाहेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर हुई इस मेडिकल मिस्टेक ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या हमारे यहाँ इलाज की जिम्मेदारी और मरीज की सुरक्षा को गंभीरता से क्या लिया जाता है। बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसी कहानी सामने आई है जो डरा देने वाली है। दरअसल आजकल हेयर फॉल की समस्या आम हो गई है। ऐसे में खूबसूरत और आकर्षक दिखने के लिए लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। कानपुर में 2 युवा इंजीनियर भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने पहुंचे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और जान से हाथ धो बैठे। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल भी कर रही है। कानपुर में डॉक्टरों ने, एक डॉक्टर है जिनका नाम अनुष्का तिवारी है के नाम से चलाने वाले इस क्लिनिक में दोनों इंजीनियर ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। पहले फर्रुखाबाद का रहने वाला इंजीनियर मयंक कटियार पहुंचा, जिसने 18 नवंबर को ये इलाज करवाया था। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उसका चेहरा सूज गया और तबीयत बुरी तरह से बिगड़ने लगी। मयंक ने बार बार डॉक्टर से संपर्क किया, दर्द के बारे में बताया, मगर जवाब मिला ठीक हो जाएगा। तबीयत खराब होती गई और 19 नवंबर को वह दुनिया छोड़कर चला गया। इसके बाद डॉक्टर ने परिजनों के नंबर ब्लॉक कर दिए और अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। इसी बीच कानपुर के पावर हाउस इलाके के इंजीनियर विनीत दुबे की मौत से इस पूरे मामले को और भी दर्दनाक बना दिया। विनीत ने भी इसी डॉक्टर से ट्रांसप्लांट कराया था। इसके बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि 15 मार्च को उसकी मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की, लेकिन शुरुआत में कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की। इसके 56 दिन बाद जाकर पुलिस ने विनीत की पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। बताना चाहेंगे परिवार का दर्द बयां करना मुश्किल है। मयंक की मां रोते हुए कहती है कि उसके बेटे ने तड़प कर दम तोड़ा और डॉक्टर ने जब फोन उठाना बंद किया तो वह मजबूर होकर पुलिस के पास गए। मयंक के भाई ने बताया कि डॉक्टर ने खुद कहा था कि मयंक का स्वास्थ्य ठीक है, पहले से कोई समस्या नहीं है, फिर अचानक इतनी तबीयत खराब कैसे होगी। और इस कहानी में एक और चेहरा है रामजी सचान का। उन्होंने भी डॉक्टर अनुष्का से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और रामजी ने बताया कि डॉक्टर ने खुद ट्रांसप्लांट नहीं किया बल्कि कुछ कामगारों को लगा रखा था। और साथ ही साथ जब उनका भी इलाज खराब हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि बिना पैसे दोबारा कर दूंगी, लेकिन इतनी तकलीफ के बाद राम जी ने रिस्क नहीं लिया, खुद को भाग्यशाली समझा कि उनकी जान बच गई। इस मामले में एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि क्लिनिक बंद हो चुका है और डॉक्टर फरार है। कई बार डॉक्टर के क्लिनिक और घर पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन पता नहीं चला। डॉक्टर की योग्यता और लाइसेंस की भी जांच की जा रही है। आज तक की टीम उस क्लिनिक पर
पहुंची नहीं, एक बड़े चैनल की टीम भी उस क्लिनिक पर पहुंची है, लेकिन वहां ताला लगा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है ताकि इस डॉक्टर को यानी कि कानून के शिकंजे में लाया जाए और चेक किया जाए कि वाकई वो डॉक्टर है भी या फर्जी तरीके से वो एक क्लिनिक खोलकर बैठा। देखिए, ट्रांसप्लांट लोग खूबसूरत आकर्षण दिखने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट का आपने देखा, हेयर ट्रांसप्लांट का तो चलन चल चुका है। जिसके बाल गिरेंगे या जिसके बाल कम होंगे या जो हेयर फॉल होगा तो तुरंत लोग क्लिनिक्स का यानी कि रुख करते हैं, जहाँ पे हेयर ट्रांस लाखों रुपया देकर लोग अपने आप को आकर्षित खूबसूरत बताना चाहते हैं। पर कुछ इस तरह के क्लिनिक जो बैठे तो है और पता नहीं फर्जी तरीके से बैठे या किस तरह से जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हमने भी देखा, कोई अपने जो हमारे जान पहचान के उन्होंने भी कई बार ट्रांसप्लांट करवाया, पर उनके ट्रांसप्लांट करवाने के 24 घंटे के बाद मुँह से इस बार कुछ स्वेलिंग सी नज़र आती है, पर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर के परामर्श से वो स्वेलिंग कम हो जाती है। पर कई जगहों पर डॉक्टरों की लापरवाही, जो खुद को डॉक्टर बताते हैं, सबकी बात तो नहीं करेंगे, जो खुद को डॉक्टर बताकर इस तरह का इलाज करते हैं और खुद नहीं बल्कि अपने कारगर जो रखे हैं उनसे इलाज करवाते हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यानी खूबसूरत दिखने के लिए इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया इन दो इंजीनियर से। उनके परिवार ने फिलहाल पुलिस में शिकायत की और देखिए, ऊपर से एक चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले तो आपने गलत इलाज किया और उसके बाद जब मरीज तड़पता रहा, एक माँ ने अपना दर्द बयान किया कि किस तरह से उनका बेटा इस बालों के चक्कर में इलाज जो करवाया, ट्रांसप्लांट कराया, पर उसके बाद उन्होंने उसे तड़पता देखा और तड़पते तड़पते दम तोड़ते भी देखा कि किस तरह से उसके फेस पर स्वेलिंग आ गई थी, किस तरह से उस ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ा था। और डॉक्टर ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था, उनके फ़ोन के ब्लैक लिस्ट में कर दिए थे। तो खुद सोचिए इतनी बड़ी लापरवाही। इसीलिए हमने कहा कि इस तरह की खबरें चाहे कहीं की भी, किसी भी देश के किसी भी कोने की हो, आप लोगों को सतर्क करना, सावधान करना हमारी ड्यूटी, क्योंकि हमें आपकी चिंता है। आजकल लोग, जो हम पहले कहेंगे कि नियति के आगे, या यूँ कहें कि कुदरत के आगे, यानी कुदरत के आगे, प्रकृति के आगे कोई नहीं है, ना किसी की चलती है। जैसा वो चाहती वैसा ही होता, पर प्रकृति के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे साथ ऐसी होगी। अगर आपकी चेहरा आहिस्ता आहिस्ता, लोग चाहते हैं हम पूरी उम्र जवान रहें, पर इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। आपने देखा होगा बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्ट्रेस जो हैं वो भी इस तरह के करवाते हैं, पर अगर असल ज़िंदगी में उनके चेहरों को देखो तो आपको साफ तौर पर नज़र आ सकता है कि क्या वाकई ये चीज़ें सही हैं। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो एक प्रोसीजर रहता है, एक साइकिल रहता है, बुढ़ापा एक दिन सबको आना है। तो जो भगवान ने आपका चेहरा बनाया है, जो भगवान ने आपको बाल दिए हैं, जिस तरह की आपका फिजिक बनाया, उसी में खुश रहें तो कोई आपको परेशानी ना होगी। ये जवान के चक्कर में या खूबसूरत बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप परेशानी में न आए, आपको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ही इलाके में, कानपुर में, बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी कई लोगों को हमने देखा इस तरह से ट्रांसप्लांट करवाते हुए। सबकी बात तो नहीं करेंगे, कई क्लिनिक अच्छी तरह से वो प्रोसीजर करते और कामयाब भी होते हैं, पर उससे इसीलिए हमने आपको ये खबर लाई, कहीं भी जाने से पहले उस क्लिनिक की मान्यता को ध्यान से जांच लीजिएगा कि वाकई वो डॉक्टर सही हैं, सही इलाज करेंगे, उनके बारे में पूरी खंगाल लीजिएगा, उसके बाद आप इस तरह के प्रोसीजर करवाइएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।